दोस्तों, एक बार फिर अरब की रेगिस्तानी धरती झुलस रही है। कुदरत ने इसे मरुस्थल और वीरान पहले ही बनाया था। अब रॉकेट और मिसाइलें यहां खून से अपनी प्यास बुझा रही हैं। विवाद जमीन का है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जमीन के टुकड़े देशों और व्यक्तियों के बीच हमेशा विवाद का कारण बनते रहे हैं। ये मामला यरूशलेम का है और यरूशलेम के ही एक छोटे से टुकड़े का छोटा सा हिस्सा है, अल अक्सा मस्जिद। यह मात्र 35 एकड़ का एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है जो कई सालों से यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए संघर्ष की वजह बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस जगह पर दावा करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के लिए समान रूप से महत्व रखती है। यरूशलेम के पुराने हिस्से में पहाड़ी के ऊपर स्थित आयताकार जगह में फैली इस मस्जिद को यहूदी हर हवाइयत या टेम्पल माउंट कहते हैं और इसी जगह को मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों है। इसकी वजह है तीनों धर्मों की मान्यताएं। दरअसल ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम ही बेथलेहम है, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहूदी मानते हैं कि यहीं से उनके धर्म की शुरुआत हुई और मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा यहीं है। आपको बता दें कि यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने नगरों में से एक है और ये दुनिया में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए एक बेहद पवित्र जगह है। यरूशलेम का मुद्दा तभी से विवाद में है जब से इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक आजाद देश के रूप में अस्तित्व में आया है। दरअसल 957 ईसा पूर्व इजराइल के राजा सोलोमन ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया था। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल, जिसे आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया और लगभग 5 सदी बाद 352 ईसा पूर्व यहूदियों ने फिर इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया और इसके अंदर के हिस्से को ही कहते हैं होली ऑफ होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र। ये सेकंड टेम्पल लगभग 600 साल तक अस्तित्व में रहा, लेकिन इसके बाद रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन इसकी एक दीवार को लोग आज भी उस प्राचीन टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा मानते हैं और पूजते हैं। अब बात करते हैं इस मामले के दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों के अनुसार उनकी सबसे पवित्र जगहों में सबसे पहले नंबर पर आता है मक्का, उसके बाद मदीना और तीसरे नंबर पर आता है हरम अल शरीफ, यानी यरूशलेम का वो 35 एकड़ का परिसर। दरअसल सन 632 ईस्वी में मुस्लिमों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। तब यहाँ यूनानी साम्राज्य का राज था। जीतने के बाद उमैयद खलीफाओं ने यहाँ एक भव्य मस्जिद बनवाई और इसका नाम रखा अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर, और इसी मस्जिद के सामने है सुनहरे गुंबद वाली इमारत जिसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों ही इमारतें उसी आयताकार कंपाउंड में है जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। और ईसाई धर्म में इस जगह की खासियत इसलिए है क्योंकि इसका संबंध यीशु के जीवन से है। विशेष तौर पर यीशु के जीवन के अंतिम दिनों से इस जगह का जुड़ाव माना जाता है, यानी बेतलहम फिलिस्तीन में जन्म के बाद यीशु को यरूशलेम लाया गया, जहां वो रहे और अपने अनुयायियों को उपदेश दिया। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और मृत्यु के बाद वो फिर से जी उठे। और ईसाई मानते हैं कि चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर उसी जगह पर बना है जहां यीशु को मृत्यु के बाद जी उठने पर फिर से देखा गया था। ईसाई यह भी मानते हैं कि यीशु एक बार फिर से यरूशलेम आएंगे और यही यीशु के अंतिम भोज का स्थान है और यहीं वह मकबरा भी है जहां उन्हें दफनाया गया था। इसलिए दुनिया भर के ईसाइयों के लिए यह एक पवित्र श्रद्धा स्थल है। दोस्तों, अब आपको इस लोकेशन को लेकर बने झगड़े की वजह समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि अब इस जगह पर किसका अधिकार है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना होगा। इतिहास में एक दौर आया जिसमें युद्ध धर्म के आधार पर लड़े गए, जिसमें ईसाई और मुसलमान आपस में सदियों तक लड़ते रहे। उसी लड़ाई में मुस्लिमों ने यरूशलेम को जीत लिया। जीतने के बाद उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए एक ट्रस्ट बनाया जिसे वक्फ कहा गया।
702 ईस्वी में मुस्लिमों ने मस्जिद अल अक्सा का निर्माण कराया और तब से लेकर अब तक यहूदी इसी मस्जिद अल अक्सा की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं, जिसे वो 352 ईसा पूर्व में बनाए गए दूसरे यहूदी मंदिर का अवशेष मानते हैं। तब से ही मस्जिद अल अक्सा और यरूशलम यहूदी और मुसलमानों के लिए संघर्ष का मुद्दा रहा है। सदियों तक मस्जिद में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित रहा। फिर आया साल 1948 और एक देश बना इजराइल, यानी उसी जमीन पर जहां फिलिस्तीनियों का देश था। तो फिलिस्तीन का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा, तो वही यहूदियों का कहना था कि ये जमीन सदियों से हमारी थी और अब हमें हमारी जमीन चाहिए। दरअसल यहूदियों के इस दावे का आधार है हिब्रू बाइबल, जिसका पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस, और इसका एक महत्वपूर्ण भाग है ईश्वर और अब्राहम के बीच हुआ करार। दरअसल यहूदियों के अनुसार उनके पूर्वज मेसोपोटामिया में रहते थे। ईश्वर के आदेश पर उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया और एक नए स्थान पर पहुंच गए। यह जगह पश्चिमी एशिया में थी और उस समय इसे लैंड ऑफ कैनन कहा जाता था। यहूदी मान्यता के अनुसार ईश्वर ने खुद अब्राहम से कहा था कि अब्राहम की संतान यहीं अपना नया देश बसाएंगे। अब्राहम के बेटे इसाक का नाम था जेकब और इसी जेकब का एक और नाम था इजराइल। जेकब के 12 बेटे हुए जो कहलाए 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। आज के इजराइल की अवधारणा भी इसी मान्यता पर आधारित है, क्योंकि यह प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। इसी मसले को देखते हुए दुनिया के बड़े देशों ने संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में 1948 में एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। इसके तहत फिलिस्तीन को तोड़ा गया। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% फिलिस्तीन को दिया गया। यरूशलम को 8% जमीन देकर इसे संयुक्त राष्ट्र संगठन का हिस्सा बना दिया गया, यानी इस पर न तो फिलिस्तीन का हक था और न इजराइल का। अरब देश इससे नाराज हो गए। इजराइल बना ही था कि जंग शुरू हो गई। इजराइल बनते ही उस पर 6 अरब देशों ने हमला कर दिया। इजराइलियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और वो ये जंग जीत गए। इस युद्ध में यहूदियों ने यरूशलम के बहुत सारे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक कि टेम्पल माउंट को भी अपने कब्जे में लेकर वक्फ बोर्ड बना दिया और इसकी देखरेख जॉर्डन को दे दी। दोस्तों, 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में झड़पें हुई। यानी अब तक ऐसी अनेक वारदातें हो चुकी हैं कि गिनने बैठें तो कई दिन निकल जाएंगे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में अब 2 हिस्से हैं, यानी फिलिस्तीन 1948 में मिली जमीन भी नहीं संभाल सका और उसके भी 2 हिस्से हो गए। पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। वहीं गाजा पर हमास का कब्जा है। वो जंग के जरिए इजराइल से अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमास और गाजा पट्टी क्या है? तो हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है और साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। आपको बता दें कि हमास समूह को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित कर रखा है। और रही बात गाजा पट्टी की, तो गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। आपको बता दें कि तब से अब तक हमास और इजरायली सेना के बीच निरंतर युद्ध चलता ही रहता है। इसकी वजह से अब तक ना जाने कितनी जानें जा चुकी हैं। पिछले 10 वर्षों में ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि इसका अंत होते नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि हमास और इजराइल आखिर इतने लंबे समय से क्यों लड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।